हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो देखिएगा, वीडियो पे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, थोड़ा चैनल को आप सपोर्ट करिए, और जो लोग पुराने हैं उनको जो है ढेर सारा जो है धन्यवाद मैं कर रहा हूं, ताकि आप सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किसी से नहीं बोलता हूँ, मेरे घर वाले खुद सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ही लोग हैं जिसकी वजह से सब्सक्राइबर या व्यूअर बढ़ रहे हैं। तो मैं एक ही शब्द आपके लिए बोलूंगा कि शब्द यही है कि बहुत सारे टीचरों का आप सपोर्ट कर चुके हैं, बहुत सारे टीचर, काले काले टीचर लाल हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना। एक बार आप एक विद्यार्थी का सपोर्ट करिए, विद्यार्थी होने के नाते, समझ रहे हैं। तो आइएगा, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिलसिला चल रहा है हमारा यूथ कंपटीशन का, जो प्रीवियस ईयर का उत्तर प्रदेश पुलिस का है, और उसमें परसेंटेज चल रहा है। 2 वीडियो हो चुका है, 44 क्वेश्चन तक। ये 45वां क्वेश्चन से शुरू होगा और इसमें चलेगा 22 क्वेश्चन तक चलेगा सिलसिला। ध्यान दीजिएगा आप, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आप घबराएंगे नहीं। मैं 2-2 वीडियो दूंगा, 3-3 वीडियो दूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा सम्मानजनक वो हो जाए, समझ रहे हैं ना। बच्चे एक सम्मानजनक आ जाए चैनल पे। 110% कह रहा हूं कि आपका बुक खत्म कराऊंगा, आप देखिएगा। अगर अच्छे खासे हो जाएंगे तो हम लोग और तेजी से काम करेंगे। तो आइएगा, ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपका काम यही है कि आप पढ़ाई करिए। अब की बार जॉब ले ही लेना है बस, मेरे से भी नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं यार, किसी से भी पढ़िए, बस सिलेक्शन होना जरूरी है। आइएगा, पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। सुनिएगा, अगर यहां तक बात जो आपने पढ़ा है ना, तो इसमें क्या है, पहली संख्या जो दिया है ना उसका 70% मतलब कितना, 7/10। दूसरी संख्या के 45%, तो लीजिए मैं 70% लिख देता हूं। दूसरी संख्या जो मान लीजिए y है, और इसका 45, और ये क्या चीज, परसेंट। तीसरी संख्या के 30%, तीसरी संख्या जो z है उसका 30%, तो ये 30 और ये रहा आपका परसेंट। कह रहा है आपसे कि ये बराबर है 30 के वर्ग से कितना, 1020 एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं, जो बोला है वो मैं किया हूं, ये वाली बात बोला है। और आप चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको हल भी कर सकते हैं, जैसे में क्या चीज, आइए ऐसे देखिए, 70x/100 प्लस 45y, ये ज्यादा मोटा तो नहीं ना हो रहा है जी, 45y/100 प्लस 30z/, में क्या चीज, 100, बराबर इसका वर्ग 900 होगा। 900, 30 का वर्ग 900, इसी में जोड़ना है कितना, ये, तो आप देखिएगा 1920 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे तो 1920 हो जाएगा, समझ गए। तो ये वाली बात मैंने कर दिया, एक स्टेटमेंट से ये वाली बात निकल के आई है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुने से, दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या y है, वो कह रहा है कि पहली संख्या से, जो ये पहली संख्या, सॉरी, पहली संख्या x, पहली संख्या से ये 2 गुना है, ये वाला 2 गुना है, तो 2 गुना इसको करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये स्टेटमेंट दूसरा है, ये मान लीजिए पहला है। बस ऐसे ही करना है यार, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। अब सुनिएगा, यहां तक हो गया। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर, ये देखिए, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर 30 के वर्ग, 30 का वर्ग है, तो 30 का वर्ग कितना होगा मेरे भाई, 30 का वर्ग कितना होगा, 900 होगा। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा है। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या के, तो पहले तीसरी संख्या पे चलेंगे, उसके बाद से ये नीचे वाला मैं पढ़ूंगा। आइएगा, पहला सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए आप। देखिए, बड़ा बड़ा सवाल भी, आप खुद पढ़ के देख लेना यार कितना टाइम लगेगा, और मैं आपको शॉर्ट वाला तरीका भी बताऊंगा, इधर आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। यहां पर अगर मैं इस y के जगह पे समीकरण 2 से अगर यहां पे मैं 2x रख लूंगा, 2x और ये x और बराबर 900, तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगी, तो x की वैल्यू 900 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू 900 आ गई। अब x की वैल्यू 900 है, तो आप मुझे बताओ कि y की वैल्यू कितनी होगी।
y बराबर आपका हो जाएगा, यहां पर मैं रखूंगा, देखिए 900 रखूंगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। और यही ये वाला और ये वाला अगर मैं इसमें रख दूंगा तो z की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए रखते हैं। तो एक काम करता हूं, अब इसको कटाता हूं, ये से ये कटेगा, 5 5 9 45, 5 20 100, ये से ये कटेगा। अब देखिए मैं इधर कर देता हूं, यहां पे देखिएगा 7 अब बटे में कितना है भाई 10, x की वैल्यू कितना है 900, तो गुणे में x की वैल्यू 900 में रख दिया, प्लस 9 अब बटे में चल रहा है 20, अब गुणे y की वैल्यू कितना मैंने निकाला है 1800। देखिए अब प्लस में आपका चल रहा है, प्लस में मेरे प्यारे दोस्तों चल रहा है प्लस में 3/10 और z है, अब बराबर में 1920 ये चल रहा है। ठीक है, अभी देखिएगा ये से ये जय हिंद जय भारत, ये से ये जय हिंद जय भारत, ये कटाएंगे तो 90 दूना 180 होगा। अब ये देखिए 9 7 63, 630 प्लस ये 9 9 81 और ये 0, अब प्लस में 3 और ये 10, ये z अब बराबर में चल रहा है 1920। इसको मैं जोड़ता हूं तो ये कितना होगा, ये वाला ना, ये वाला पूरा उधर जाके अब माइनस में हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इधर प्लस है। तो ये देखिएगा 0 और ये आपका 4 और 800 कितना होगा 14 होगा। तो 14 से ये, अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा, ये माइनस कर दे रहा हूं, देखिएगा 1440 इसमें से माइनस कर दे रहा हूं। तो 1440 माइनस के 0, 12 में से 8 जाएगा, सॉरी 4 जाएगा 8 होगा, यहां पे कितना है 8, तो ये 4 हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर है 480, तो 3 और बटे 10 जेड के बराबर में ये है, तो ये से ये काटेंगे तो कितनी बार में 16 3 48, यानी जेड की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 1600 आ गया, जेड की वैल्यू 1600। देख रहे हैं आप, देख लो, मेरे जैसे आदमी का टाइम लग रहा है तो आप खुद करके देख लेना कितना टाइम लगेगा। तो जेड का वैल्यू हमारा निकल गया। तो आइएगा, कह रहा है ना जेड ही तीसरी संख्या है, तो कह रहा है तीसरी संख्या के, यानी जेड के, तो जेड है क्या 1600, जेड के मतलब गुणा 5/7 भाग के 63%, ये 63% के 40% मतलब 2/5। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा जगह का दिक्कत आपको महसूस हुआ होगा, लेकिन आप खुद घर पे एक बार करना मेरे भाई, और जगह आपको कम लगेगा तो मेरे को भी बताना यार, मैं भी बताऊंगा वो तरीका बच्चों को। अब यही आपको कर देंगे तो आंसर हो जाएगी 1 से 1 0, 1 से 1 0, 7 9 63 और ये 5 कहीं 5 और 9 दूनी 18, 16 गुणे 18 और 8 देखिए 18 6 इटोल से 108, हासिल में लगेगा 10 और 10 18 10 28, 288 आपका आंसर होगा। 288 जहां पे है वहां पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। देखिए भाई क्या करेंगे, किसी किसी चैप्टर में आ जाएगा कठिन कठिन सवाल, और रह गई बात थोड़ा ज्यादा पूरा बोर्ड भर गया है तो भरा होगा। मेरा पेन भी देखिए ये पूरा मोटा में लिया हूं, इस वजह से भी थोड़ा जगह लगा होगा, और लगा भी है ना तो कोई बहुत प्रेशर दिमाग पे नहीं सवाल ये दिया है, ये बस क्या है ना कि ऐसा है ये है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपने ये जो पूरा प्रोसेस किया, आपने ये जो सवाल पढ़ा, आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब ना एक काम कर लेता हूं, सुनिएगा, थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दीजिए, बस 1 सेकंड या 2 सेकंड या बस इतना, ज्यादा नहीं। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी कहा है तो जेड के बारे में पूछ रहा है। देखिए तो ये कलर आपको दिख रहा है, मैं अभी चेक करके बताता हूं, ये वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ही चेक कर वो ले लेता हूं। यहां से मैं आपका व्हाइट ही, चलिए व्हाइट तो व्हाइट नहीं चलेगा, ब्लैक ले लेता हूं। आइए इसको मिटा देता हूं। अब सुनिए, कह रहे हैं कि तीसरी संख्या, पहले तीसरी संख्या का, तो मान लीजिए कि तीसरी संख्या कितनी है जेड, तो इसी जेड का हमको निकालना था 5/7, फिर इसी के कह रहा है कि 63 अब बटे में 100 63%, फिर इसी के कह रहा है 40%, यही तो निकालना था। आप मुझे बताओ कि नीचे में हमने कुछ नहीं, ये पूरा सॉल्यूशन किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मैं डायरेक्ट यही वाली लाइन पढ़ के और मैं कर रहा हूं।
डायरेक्ट यही लाइन एकदम हो जाएगा 110%। मैं कई बार यूज करके और ना मैं करके दिखा दिया हूं कई बार, और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी औकात नहीं है ना कि क्या नहीं देगा। मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। ये देखिए नीचे आपको कहीं 9 दिख रहा है, नीचे 9 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहां वाला जो 9 है ना वो 9 ऐसे ही रहेगा और इस जेड में जाके गुणा हो जाएगा, इस जेड में गुणा हो जाएगा। तो यानी 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 9 का मल्टीपल आप ढूंढो, 9 का मल्टीपल है कौन? 10 अच्छा 16 नहीं है, 10 4 14 नहीं है, 7 2 9 4 9 4 13 नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डायरेक्ट यही होगा। देखिए 8 8 16 2 18, 18 9 से कट जाएगा, इसका मतलब यही आंसर है। अब सुनिए, यही वाला तरीका कह रहा हूं कि यही तरीका आप यूज करेंगे ना तो आप सब लोगों से अलग हो जाएंगे। मैं जानता हूं, समझता हूं, इस पे हो सकता है कि आपको लगा होगा कि 4-5 मिनट तो सर खुदे ले लिए तो कैसे एग्जाम में हम करेंगे, एगो सवाल पे 4-5 मिनट देंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ना यार, मुझे वहां समझाना नहीं होगा। मैं जैसे ही देखूंगा कि 5/7 63, 63 मतलब 9 है, 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। बस, जय हिंद जय भारत। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है और मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे आसान तरीका, एक सटीक तरीका, प्रीवियस ईयर तैयार करो। प्रीवियस ईयर आप काम करेंगे, प्रीवियस ईयर पे नहीं आपको फायदा होगा तो आप दे देना, उसमें जो भी आपको आशीर्वाद गाली जो भी देना होगा आप दीजिएगा चैनल पे आके। समझ रहे हैं? तो इस सवाल में मेरे हिसाब से ये वाली आप विधि अपनाएंगे यहां पर जो मैं किया हूं, और जो मुझसे हमेशा जुड़े हुए हैं, जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं या ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, वो इस वाली मेरी बात को 110% समझ रहे होंगे। तो इस सवाल के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट थोड़ा टाइम लगा होगा लेकिन मैं मेकअप कर दूंगा, घबराए, जैसे इसमें मेकअप कर दूंगा। ऐसे सवाल तो हो चुके हैं, ऐसे सवाल तो आपके हो चुके हैं। क्या कर रहा है, एक संख्या के, एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से उल्टा गुणा कर दिया, नहीं विभाजित कर दिया, यानी भाग दे दिया। तो कह रहा है मतलब 8/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, अब बकलोरवा क्या कर देना कि 8/3 से भाग दे दिया। तो सुनिएगा क्या करना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है, इसी में सही सही बात ये थी, उससे बोला गया कि सही सही तुम ऐसे करो बेटा, लेकिन बेटा जी क्या कर दिए, क्या कर दिए सुनिए, इसमें भाग दे दिए। कितना से? 8/3 से। तो ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, या चलिए एक जगह और बढ़ा देता हूं, ये डब्बा, ये आपके लिए मैं बढ़ा रहा हूं बस समझाने के लिए, मैं इस पे इतना टाइम नहीं देता। ये अब देखिए ये गुणा में हो जाएगा और गुणा होकर पलट जाता है, तो ये मैं डायरेक्ट पलट देता, डायरेक्ट उसी में एक ही बार में। और डायरेक्ट पलटता नहीं, मैं कुछ और डायरेक्ट कर लेता। क्या कर लेता, मैं बोला था कि जो नीचे दिया है ना उसका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना है? 24। मान लो वो संख्या 24 थी जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया, तो ये से ये कटेगा 8 बार में, 8 8 64, यहां भी 24 रहेगा, तो ये 3, तो ये कितना होगा? 9। तो कितने की कमी हो गई मेरे भाई? तो 10 कम करोगे तो 53, और 53 10 नहीं कम करना, ये 54 की कमी हो गई। किस पर? 64 पर। गुणे में 100, यही कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अब इहो करने में दिक्कतें होगा तो हम कर देते हैं, आपसे नहीं हो रहा है तो आइएगा। 9 9 छक्का 6 9 54, यानी 9 इसमें नहीं है तो 9 से एगो कम, 9 से एगो कम, 9 से एगो कम, 8 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। भाई मेरे एक बार प्लीज आप एक बार इस सवाल को देखिए, मैं जो कह रहा हूं किया क्या है आपसे। कह रहा है कि 54, ये रेड वाला हटाता हूं, कह रहा है कि 54 और बटे में 64 और गुणे में 100। अच्छा ये बताओ, ये 64 ना होके केवल 6 रहता, केवल 6, तो ये कितनी बार जाता मेरे भाई? 9 बार जाता। तो 9 कहां है? 9 नहीं है, इसका मतलब कि 9 से ना थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम, तो 9 से थोड़ा सा कम यही दिख रहा है। अब मैं करके देख ले रहा हूं कि पता नहीं सही की है कि नहीं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। आइए देखिए ये कितना है? 54 और बटे में 64 और गुणे में कितना? 100। तो ये 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 16 बार में, ये काटेंगे किससे? 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटा लेंगे, तो 27 दूना 54 और 4 चौके 16। तो ये देखिए कितना आ गया? 25 7 175 के 5, सॉरी 175 के 5, हासिल में लगेगा 17, और 25 दूना 50, 60 67, और भागे में कितना? 4। तो कितनी बार जाएगा आपका? ये कहीं गलती हो रहा है क्या जी? यस, क्योंकि तो 4 के 4 हो रहा है,
देखिए कहीं गलती हो गया, आइए कहीं गलती हो गया है, लेकिन मैं एकदम 110% कह रहा हूँ कि ये तरीका आप आजमाएंगे आपको एकदम सही होगा। ये आपका जो है कितना होगा, इसमें से 64 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। ओहो, यही तो गलती हुआ है। वो जो 54 लिखा हूं, सुनिएगा 54 जो लिखा हूं, यहाँ पे 54 ना होगा भाई, यहाँ पे होगा आपका कितना 55। पहला गलती तो यहीं पे हुआ है, ये 55 है। अब बटे में कितना 9 और गुणे में कितना 100, नहीं नहीं ये 64, ये 64। देखिए एक बार गलती होता था, ऐसे ही गलती होते रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम सुधार देंगे। आइएगा, तो यानी हमको करना है कितना 55। अभी भी मत घबराना कि वो ट्रिक का काम नहीं करेगा, क्योंकि 54 में 55 में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर आप अभी भी यहाँ 64 है ऐसे गुणा करोगे तो आप मुझे बताओ कि कौन सा विशेष अंतर पड़ गया। मैं तो यहाँ जल्दी जल्दी में 54 लिख दिया था, 55 होना चाहिए था घटाने में। अब इसी को कर लो, तो तुम कर लोगे ना, तो ऐसे कर लो, ये आपका कितना होगा 16, ये आपका कितना होगा 25, और अब नहीं कटेगा तो मत कटाओ, 25 के 5, 25 5 100 हासिल में 12 और फिर 100 तो 137 होगा क्या 137। ऐसे 137 में भाग देना है किससे 16 से, तो ये देखिएगा 16 5 80 16 95 16 16 16 8 28 से 16 8 28 128। इस 128 को, इस 8 को देख के आप किस पे टिक लगाओगे आप मुझे बताओ। तो बस एक ही जगह पे 8 है, यही मैं दिमाग लगाया था, तो लगा लेना, यही आएगा। सवाल में कुछ दम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं सवाल से मतलब नहीं है, मतलब आपको कैलकुलेशन से है। जो कैलकुलेशन बढ़िया करेगा वो आगे बढ़ेगा। सवाल तो सबको आएगा यार। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी, 10% की कमी मतलब 9/10। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य ये है, तो 3 साल पूर्व मशीन का मूल्य क्या थी। तो 3 साल पूर्व ना, मैं कह रहा हूं भाई कि मान लो कि मशीन का मूल्य ये है, कह रहा है ना कि 9/10 हुआ, फिर एक बार 9/10 हुआ, और फिर एक बार 9/10 हुआ, और कह रहा है कि हुआ कितना वर्तमान में। 3 वर्ष पहले ये था, 1 साल बढ़े, 2 साल बढ़े, तीसरे साल बढ़े, अब आगे वर्तमान में, और ये है कितना, इतना है। अब देखिए आंसर कहीं दशमलव में है नहीं ना, तो ऐसे काटते हैं, देखिए आंख बंद करके, ये देखो 9 कहीं 9, अब ये आपका 0, और 9 5 45, और 9 3 27, और ये देखो यहां से 9 से काटो, 9 कहीं 9, ठीक है, और 9 कहीं 9, और 9 9 9 9 7 63, ये कटेगा 13 9 17 से होता है क्या। ये देखो x बराबर, अब तो आपको दिख गया होगा, लगाओ यार इधर इधर हजारों करोड़ों जीरो लगाओ, उससे हमको मतलब नहीं, हमको इस 13 से मतलब है। 13 कहाँ है, 13 कहाँ है, 13 बस यहाँ है, टिक लगाते आगे निकल जाओ बस। अरे यार मान लेते हैं कहीं स्पीड में एक आध को गलती हो गया, तो क्या किया जाए यार, हो गया तो हो गया, हम आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि टाइम का वैल्यू है। नेक्स्ट आइएगा, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार में फिर से उतना है। जब 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 20 देगा, जब जब 20 देगा तो 16 से 2/3 पे टिक लगाते हैं, और जब जब 25 देगा तो 20% पे टिक लगाते हैं। आप बताइए, खुद से पूछिएगा कि ये मैं बात बोला था कि नहीं। पहले वाला वीडियो में बोला था कि जब जब 20 देगा तो 16 से 2/3 पे टिक लगाते हैं, और जब जब 25 देगा तब तो 20 पे टिक लगाते हैं। लेकिन देख लीजिए, जो लोग नए होंगे देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे केवल बकवास कर रहे हैं। चावल मान लीजिए कि 100 kg था, अब वृद्धि हो गया कितना 25, कर कितना बेचा जाए कि पहले जैसा हो जाए, तो बेचा जाएगा 25। देखिए 25 बेचा जाएगा तभी ना होगा, और कह रहा है किस पर, तो ये 25 अगुड़े 100, तो 25 5 100, ये कटेगा 20 बार में 20% आंसर। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि श्याम ने 3600 रुपए के 2 मोबाइल फोन खरीदे, एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% हानि पर। लाभ हानि का जोड़ दिया तो मैं क्या करूं, आ गया तो कर लेते हैं यार। तो कह रहा है कि 25% हानि पर बेचा। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना तो हानि हुआ ना तो नुकसान हुआ, तो मोबाइल फोन की लागत मूल्य के बीच का अंतर, अच्छा लागत मूल्य के बीच का अंतर सुनिएगा। 2 मोबाइल फोन है, हम कह रहे हैं कि पहला वाला है भाई, ये दूसरा वाला है। अब पहले वाले को ना 50%, मेरे भैया जी 50% लाभ पर बेच दिया, और दूसरे वाले को ना
25% हानि पर बेच दिया, और उसको ना टोटल दोनों में ना नाभे हो रहा है ना हानि हो रहा है, ना नाभ ना हानि, तो मतलब जीरो जीरो। ये देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा यार, कोई नहीं बताएगा, आप जाके देख लेना, लगेगा XYZ कर ले, XYZ तो तुम भी कर लोगे यार, हम भी कर लेंगे, सब कर लेगा। तो ये जीरो है, इसको जीरो समझना, 0%, नहा लाभ तो 0%, मैं दिख रहा हूं ना। अब ये देखिए, तो यहां से इसको घटाएंगे तो ये 25 आएगा, यहां से इसको घटाएंगे तो 50 होगा, 25 से कहीं 25, 25 दूना 50, 1 और 2 की यूनिट, ये दोनों मिल के है कितना, तो 3 यूनिट। अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3600, 1 यूनिट की वैल्यू है कितना, 1200। कह रहा है कि इसका अंतर बताओ, ये अंतर इनका बताओ, तो इसका और इसका ये क्रय मूल्य ही नीचे आता है, क्रय मूल्य, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर। और ये ना, ये आप पढ़े होंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में, एक्चुअली में ये एवरेज पे भी सवाल ऐसे होते हैं, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन में ये वाला फिगर देखे होंगे आप। और यहां पर ना जिसके नीचे रहता है, तो ये लाभ है तो किस पर, क्रय मूल्य पर, ये हानि है तो किस पर, क्रय मूल्य पर, तो यहां पर क्रय मूल्य ही आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा। तो ये क्रय मूल्य, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक है, तो आंसर बराबर आपका कितना होगा, 1200। अब 1200 मेरे भाई जहां पे है टिक लगा के आगे निकल जाओ, बोलो कोई दिक्कत, आप कर लेना यार। तुम खोज रहे हो कि सर ऐसे बताओ कि 3600 दोनों का है, तो पहिलका का आपको ऐसा बढ़िया लगेगा, ऐसे बढ़िया नहीं लगेगा, आप ऐसे ढूंढेंगे कि पहिलका का दाम सर x बताइए, दूसरा का तब क्या होगा 3600 और माइनस x होगा, पहला पर x पर 50% का लाभ तो 150, दूसर का पर 25% की हानि तो 75, और बटे में 100, और दोनों ना हानि ना लाभ तो बराबर, ये से ये कटेगा, 25 दिए 75, 25 छक्का 150, 6x बराबर ये 36 दिए, सॉरी 108, 36 दिए 108, 36 दिए 108, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, अब माइनस में 3x, ये इस तरफ आएगा तो 9x हो जाएगा, x बराबर ये, तो कह रहा है कि यहां से x बराबर आपका क्या निकलेगा, 12 9 8 से 1200, और दोनों का अंतर बताना है तो वो अंतर भी ऐसे है, तो कर लेना ऐसे चाहे ऐसे करना, आपकी जैसी मर्जी है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, बढ़िया लग रहा है तो भाई दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सपोर्ट करिए, बहुत जरूरत है सपोर्ट की, समझ रहे हैं ना। कारण है कि तभी तो समझ में आएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप 200 एक दिन में 200 लोग वीडियो देख लिए हैं, मैं अपने मन से सोचा था कि यार 50 लोग भी देख लेंगे ना तो सम्मानजनक होगा, शादी विवाह वाले भी आएंगे तो माफी चाहूंगा, आप समझ ही रहे होंगे। तो मैं समझ ना, प्रतिष्ठा फंसी हुई है, समझ लीजिएगा, उम्र आप देख ही रहे हैं, और अब यही एक धंधा ही बचा हुआ है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, धंधा नहीं बोलूंगा, मतलब जो भी ये कार्य है मेरा यही बचा हुआ है, यही कर रहा हूं मैं, तो क्यों ना एक बढ़िया सा सपोर्ट हो जाए, ताकि एक आपके छोटे भाई या बड़े भाई कहिए उसका एक क्या हो जाए, समझ लीजिए जो आप समझिए। तो यहाँ पे ना ये आप समझ गए होंगे, मैं नेक्स्ट सवाल पे चलूंगा, उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़िया लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा है वह। हाँ, ये मैं कह रहा था कि मैं उम्मीद किया था कि मुश्किल से अगर 50 लोग भी देख लेते हैं तो बढ़िया है, लेकिन एक दिन में यार 200 लोग देख लिए हैं, समझ रहे हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है, बस थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करते रहना है। 200 लोग देखे हैं लेकिन 200 सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप फटाफट करिए, थोड़ा बढ़ाइए जल्दी जल्दी आइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप टीचरों का बहुत आप सपोर्ट कर लिए, थोड़ा विद्यार्थी का भी एक सपोर्ट बनता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और सब लोग तो यही पढ़ा रहे हैं यार, कोई दूसरा कोई पढ़ाए तो आप मुझसे बताना कि सर वो तो कुछ दूसरा पढ़ाते हैं, आप कुछ दूसरे पढ़ाते हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ाता है यार। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपकी जैसी श्रद्धा। एक गांव की कुल जनसंख्या, कुल आबादी कह रहा है x है, जिसमें से 40% महिलाएं, गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, गांव में निरक्षर पुलिस के, पुलिस कहां से आ गया जी, निरक्षर पुलिस की भर्ती है ना, तो पुलिस की बात आ गई, सुनिएगा, निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, ठीक है। जो कि जिसके लिए आता है ना, जो कि वो तुरंत यहां पर जो रहता है ना जस्ट इसके बगल में, उसके लिए आता है, आप रीजनिंग में पढ़े होंगे। जो कि 4000, यानी पुरुषों की संख्या 4000 है, निरक्षर पुरुषों की संख्या 4000। अच्छा देखिएगा, एक कंप्लीट बात मेरे को समझ में आई है कि जो निरक्षर है ना, निरक्षर पुरुष, निरक्षर जो पुरुष है वो कितने हैं, 4000। तो निरक्षर महिला इनकी आधी है, वो खुद बोला है, निरक्षर महिला कितनी है,
निरक्षर महिला मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, ये कह रहा है कि इसकी आधी तो आधा कर दिया, देखिए 2000। अब कह रहा है कि एक्स का मान बताइए। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल 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 संख्या 6000। अच्छा, साक्षर जो जितने हैं, साक्षर महिला वो 6000 है, ठीक है। और गांव में कुल आबादी कितनी है, एक्स, और एक्स के कह रहा है कि 40% महिलाएं हैं, तो ये जो ओमेन है वो कितने परसेंट है, 40% है। तो पुरुष के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो साक्षर कह रहा है, तो एक्स का मान, अच्छा इस एक्स का मान बताना है, तो ये हमको ढूंढना है, ये वाला, ये टोटल महिलाएं हैं कितनी, कुल महिला देखिए तो कितना है, कुल महिलाएं हैं आपके 8000, और ये कह रहा है ना कि x का ये 40% है, देख लो जो बोला है वही मैं किया हूं। तो x का मान बताना है, तो यहां से पहुंच जाएंगे हम लोग, ये से ये कटेगा, और एक्चुअली में ये 2 काट देना, ये 5 कर देना, ये कटेगा तो कितना होगा, 4000 होगा, और ये 4 5 20, x की वैल्यू यहां से निकल गई 20000। 20000 है क्या, देखिए तो 20000 है, 20000 है सी नंबर में। समझ में आ रहा है? तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा चलूंगा क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा बोल चुका हूं। नेक्स्ट समझ लीजिएगा, पुरुष के बारे में कुछ नहीं बोला इसलिए मैं नहीं निकाला हूं, महिला से ही काम चल गया। तो नेक्स्ट, एक दुकानदार ने कुल अनाज, जो भी होगा फल है एक टाइप से, अनाज के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचता है, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर बेचता है, शेष को इसके मूल्य के लागत मूल्य पर, पूरे लेन देन में नुकसान प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, आइएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे कह रहा है ना कि मान लीजिए कि 100 गो टोटल अनाज है, 100 गो अनाज का दाम 100 रुपया है, एगो अनाज का दाम 1 रुपया, मान लीजिए, मन में आप सेट कर लीजिए। तो कह रहा है कि 40%, तो 100 का 40% ये, इस 40% को बेचा है 4/5 में, जो 40 का दाम 40 रुपया होगा, एक का दाम 1 रुपया है, तो इसका 4/5 रुपए में बेचा है, तो एक का 4/5 करेंगे तो 4/5 ही होगा। समझ गए? अब आइएगा, कह रहा है 36 को लागत मूल्य, यानी इसके 36% को, यानी 36 ही होगा, 36% को लागत मूल्य, तो लागत मूल्य में पहले ही मान चुका हूं 1 रुपया, तो 1 रुपया का आधे मूल्य पर, और शेष को, तो 40 और 36 76, तो शेष कितना है 24, और 24 को कह रहा है कि इसी मूल्य पर बेचता है, इसी पर जो है पहले से, तो 1 रुपया है। अब इसको जोड़िए तो देखिए तो कितने का हो रहा है, ये पहले 100 सामान 100 रुपया, ऐसे ये कटेगा 8 बार में, तो 8 चौके 32, प्लस ये कटेगा 18 बार में, तो 18 और प्लस 24 के 24, 30 और 20 50 60 60 70 70 4 74 74, 100 रुपया खर्चा किया था, अब मिला उसको कितना रुपया, 100 रुपया खर्चा किया था, ये देखिए 100 रुपया खर्चा किया था, मिला उसको 74 रुपया, तो कितने का नुकसान हुआ आप मुझे बताओ 26% का नुकसान होगा क्या, 26% का नुकसान होगा, 26 है, 26 ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हैं? मतलब खरीद के लाया था 100 को सामान खरीद लेगा तो 100 रुपया में, अब बेचा तो 74 रुपया मिला, यानी 26% का लॉस हो गया। नेक्स्ट पे चला जाए, यस, कमेंट आप जरूर करिए प्लीज, करिए कैसा लग रहा है आपको, कैसा नहीं लग रहा। आइएगा देखिए, गलती हो गया क्या जी, देखिए तो कमेंट में आना चाहिए था कितना 43, ये 51 के बाद 52 आना चाहिए था ना, ये 51 हो गया था, देखिए इससे पहले 51 हुआ है, देखिए ये 51 है, 51 के बाद देखिए थोड़ा इधर उधर सेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, आपसे मैं नहीं शर्माता हूं, या आप मेरे अपने हैं, समझ रहे हैं ना, आपसे मैं नहीं शर्माता हूं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए क्या करिएगा, छोटे छोटे हम लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं मिलजुल के। एक्स का मान ज्ञात करिए, कह रहा है कि ये देखिए 60 का 20%, तो 6 गुना 12 हो जाएगा, अब डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख सकते थे, प्लस 90 का 70%, तो डायरेक्ट आप 63 लिख देना। कोई किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत तेजी से उड़ा रहे हैं,
भाई ऐसे नहीं करोगे यार तो टाइम तो आपका लगेगा, टाइम ही तो सारा खेल है, समय का ही तो खेल है। ये सवाल है आपका 20%, तो ऐसे लिखोगे प्लस प्लस 90 का कह रहा है 70%, तो ये ऐसे परसेंटेज तो 100 माइनस x का 250% बराबर है 80 के 50% का। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 40 लिख देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिए ये कट जाएगा तो 6 दुना 12 प्लस ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, 9 7 है 63 माइनस ये से ये कटेगा, 5 5 है 25, 5 दुना 10, तो 5x बटे में 2 बराबर ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, 8 5 40। तो इन दोनों को उस तरफ भेज दो, तो -5x बटे में 2, आइए आपका पहले से 40 है, आइए दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा 70, और 70 5 75, तो माइनस में कितना 75। तो ये देखिए -5x बटे में 2 बराबर माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस तो लिख ही दिया हूं, माइनस में 35, तो माइनस से माइनस जय श्री राम हो जाएगा, 5 7 35, x बराबर 7 दुना 14। पूछा क्या है, x का ही तो मान पूछा है, तो x का मान 14। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 14। थोड़ा सा आप इसको स्किप करते रहे तो आपका जल्दी होता। ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूं कि समय का ही खेल है, समझ लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, देखिए जो आसान है उसको जल्दी जल्दी करेंगे। 6%, 6% ये 6 है, 6% का कितना प्रतिशत, 5% है, तो 6% का x%, मान लीजिए कि 6% का मतलब गुणा x% 5% है, तो ये से ये जय हिंद जय भारत। और देखिएगा x बराबर 500 बटे में 6, x बराबर 6 8 48, 6 8 48, 6 8 48। करते रहना यार तुम लोग कंप्लीट, मैं तो 8 देख के टिक लगा दूंगा, आप लगाओगे कि नहीं ये बताओ। 6 8 48, 8 ही मर जाएगा यार, एक में 8 है, ये है यार, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट 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 आइएगा, इधर थोड़ा राहत है, उधर तो पूरा नाक में दम कर दिया था, है कि नहीं, कभी कभी पसीने छूट जाते हैं अक्सर। रघु ने 5/4 के बजाय, सुनिएगा ये मैं जानता हूं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको मैं बता चुका हूं, तो 20 होगा। तो ये देखिएगा, ये डब्बा ले लीजिए डब्बा, और ये डब्बे में 5/4 से गुणा करना था, मान लीजिए कि सही में गुणा करना था ये, लेकिन वो गुणा कर दिया उल्टा, गलती से गुणा कर दिया कितना 4/5 से। तो आप जानते हैं कि 20 होगा, यहां भी 20 लेंगे, तो ये कटेगा 5 से, तो 5 5 25, और ये कटेगा 4 बार में तो 16। कितने की कमी हो गई, 9 की कमी हो गई, किस पर, 25 पर। अगुड़े में क्या मेरे भाई 16, 25 चौके 100 और 9 चौके 36, 36% आंसर होगा। 36% देखिए दिया है, नहीं दिया है तो उसकी गलती होगी, हमारी गलती नहीं है। 36%। प्रीवियस ईयर आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर के, चाहे जिस चीज की आप सीजीएल की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी वगैरह जो भी एग्जाम है, आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो हम पढ़ाई करेंगे। आप मुझे तो कैसे पता चलेगा क्या क्या पूछता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आसान है उस पर हम कम टाइम देंगे। नेक्स्ट 55 54 हो गया। कह रहा है एक संख्या का 50%, मैं एक संख्या का 1/2 समझूंगा, 1/2 दूसरी संख्या के 40% से। देखिएगा एक संख्या है, क्या है बाबू, सॉरी भैया जी, क्या है, एक संख्या, मान लीजिए x है, x का 1/2 मतलब 50%, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या मान लो y है, 40%, 40% की वैल्यू मैं पहले ही बता दिया हूं। अगर एक अधिक है, किधर भी तुम करो, माइनस से कोई डरना मत, चाहे जैसे लिखना है लिख लो, इसको आगे लिखो या इसके पीछे लिखो, डरना मत, करो बस। अधिक है, अगर मूल संख्या के बीच का अंतर, यही दोनों तो मूल संख्या है, अंतर मतलब किधर से भी, इसका या उसका, किधर से भी अंतर कितना है 10 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो आपसे बोला है कि x + y = y, ये पूछा है, तो यहां से आप कर लो इसको, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, तो ये आपका 5, तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस ये कितना हो जाएगा, कितनी बार 2 बार जाएगा तो 4y, अब बराबर में कितना 1, तो इसको आप बदलोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 5x माइनस 4y अब बराबर में 10। अब देखो एक ये समीकरण दे रखा है, तो इसमें ना, इस समीकरण में मैं अपने मन से
क्या चीज से 5 से गुणा कर देता हूं। आप जानते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो देखिएगा x वाले को x के साथ लिखता हूं, तो माइनस में 5x प्लस 5y अब बराबर, ये 10 है तो 10 में 5 से गुणा होगा तो 50। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहां से कितना आएगा y अब बराबर 60। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि योग, अच्छा योग पूछा तो x का वैल्यू बताओ, कहीं यहाँ पे रख लो x की वैल्यू 60, यहाँ पे रख देता हूँ 60, ये x को उधर भेजेंगे ये तो y x बराबर आ जाएगा 50, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 110। यही आपका आंसर है 110 होगा। 110 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ, नहीं है तो आप अपने मन से लिख लो ऑप्शन नंबर सी 110। चलो 100 लिख देता हूँ, 100 तो है ये है तो 108 लिख देता हूँ, और डी नंबर में लिख देता हूँ 110, और ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं लिखते इसमें फोटो नहीं आ पाया है, फोटो ही हम लोग खींचते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आसान सवाल था। नेक्स्ट पे चला जाए। चलते चलते आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आपको तनिक सा भी आपको घाटा होता तो मैं कह देता कि आप मत करिए, आपको घाटा नहीं होगा, एक बार करके देखिए। एबीसी पब्लिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास कर ली। टोटल छात्र कितने थे एबीसी में 320, इसमें से पास कितने हुए, पास कह रहा है कि 230 हो गए पास, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने पास हुए हैं, फेल कितने हो गए हैं 90। ये फेल जरूरी नहीं कि फेल हुए होंगे, परीक्षा भी नहीं दिए होंगे, ये भी हो सकता है, वो भी एक टाइप से फेल ही है। तो कह रहा है और बचे हुए, यानी ये जो बचे हुए में से 11.11% परीक्षा नहीं पास नहीं कर पाए। अच्छा, मतलब वो फेल हुए हैं। तो सुनिएगा 11.11% कहीं लिखा होगा ना, तो इसको 1/9 समझना, और कह रहा है ना कि इस 90 का 1/9, तो ये से ये काटोगे तो कितनी बार में 10 बार में, तो 1/9 कितना होगा 10 होगा। तो ये कह रहा है कि पास नहीं कर पाए, ये फेल हो गए, परीक्षा में उपस्थित थे लेकिन फेल हो गए। तो कह रहा है कि छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो परीक्षा में हाजिर नहीं हुए। तो हाजिर कितने नहीं हुए, 80 नहीं हुए, 80, क्योंकि 90 को तो परीक्षा, ये वाले भी इसी के विद्यार्थी हैं, तो इतने तो डायरेक्ट पास हो गए। लेकिन ये इसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो परीक्षा में आए ही नहीं होंगे, और कुछ विद्यार्थी आए थे लेकिन फेल हुए। तो फेल 10 को हुआ है तो 80 को पास हुआ होगा, और 80 देखिए यहां पर दे रखा है। समझ में आया, कुछ नहीं था इसमें, कोई दम नहीं है, कोई ट्रिक कोई काम नहीं करेगा, बस जिसके पास दिमाग काम है करेगा वो कर ले जाएगा। देख ही रहे हैं आप। नेक्स्ट पे चला जाए। नेक्स्ट 56-57 कह रहा है कि मान लो कि कोई है x, खुद के 7% से खुद के 7% से 1.86 अधिक है, तो अधिक कर दिया, अधिक है। तो कह रहा है कि आप बताओ, तो ये देखो 100 में से 7 जाएगा कितना होगा 93 x बटे में कितना 100 बराबर 186। 93 दूना होता है क्या, x बराबर 200, और 1 2 अंकों पे दशमलव लगा था, यहाँ पे 2 कहीं दे रखा है, 2 20 2000 2 लाख कुछ रहेगा, लेकिन 2 रहना चाहिए। तो 2 कहाँ है, 2 ऑप्शन नंबर ए में है। टिक लगा के आगे निकल जाओ। सवाल छोटा है इसीलिए कम टाइम देंगे हम लोग। नेक्स्ट पे चलेंगे। आइएगा, कह रहा है कि संख्या 7 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 8 का कितना प्रतिशत है। ओहो, ये सुनिएगा क्या कह रहा है कि 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब 7 के स्क्वायर प्लस इतना, इसका ये कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 7 7 49 1 50, भाई मेरे 50 होगा, ये कितना होगा 8 अगुड़े 125 अगुड़े में 100। अब ये देखिएगा, यहां से देखिए ये सब करने लायक नहीं है। 25 में 125 में 8 से गुणा जब हम लोग करते हैं तो 1000 आता है। ये से ये 5% आपका आंसर होगा। 5% जहां है टिक लगा के आगे निकल। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी 5%। समझ में आ रहा है। देखिए
समझ रहे हैं ना, अंधेरी रात है तो फिर सुबह भी होगा। अभी पिछले ना कठिन कठिन सवाल चल रहे थे, मैं खुद कर रहा था कि कहीं गलत ना आ जाए, बड़े ध्यान से कर रहा था जानबूझ के, बड़े बड़े सवाल थे। अब देखिए आसान आ रहा, थोड़ा आराम है दिमाग पर, समझ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। जो आसान होगा तो समय भी कम देंगे, कठिन होगा तो समय ज्यादा थोड़ा लग सकता है। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। ओके, किसी संख्या का कितना परसेंट? 40%। 2/5 लिख दूं, चलिए 2/5। 40% किसी दूसरी संख्या के 30%, 3/10 से कितना ये वाला अधिक है? 330 अधिक है। ये समीकरण 1 है। कह रहा कि यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है। सुनिएगा, ये जो दूसरी संख्या y है, y ये जो ऊपर लिखा है इसका 3 गुना, तो 33 थी 99, 3 गुना से 90 कम है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 900। तो क्या बचा है? तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का, 4/5वें हिस्से का दूसरी संख्या का प्रतिशत बताइए। सुनिएगा, तो यहां से पहली संख्या तो पहले निकालना पड़ेगा, तो कितना होगा? यहां पे रख दूंगा तो आ जाएगा। देखिए x अगुड़े 2/5 माइनस 900, x y की जगह पे 900 अगुड़े 3/10 और बराबर में 330। तो ये से ये जय हिंद जय भारत हो जाएगा। और x 2/5 और ये उस तरफ जाएगा तो कितना होगा? 9 3 27। तो कितना होगा? इसमें जोड़ेंगे 270, प्लस है माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, तो 0 10 के 0 हासिल 1, 5 1 600, और ये काटेंगे तो 300। x की वैल्यू 1500 आ गई। तो कह रहा है कि 900 का 1500 का 4/5वां हिस्सा कितना परसेंट है, यही तो बोला है। तो ये कर दो, ये देखो, ये से ये कटेगा 300 बार में, 1200 ऊपर हो जाएगा 1200 और नीचे हो जाएगा 900 अगुड़े में 100। ठीक है, तो ई तो पक्का नहीं होगा क्योंकि देखो 900 से ज्यादा है, तो ई 2 0 से 2 0 कटेगा। अब 9 कहीं है 9, कितना बचेगा? 3 और 0 9 3 27, 13 कहीं है 13। कर लेना यार घर पे बैठ के, एग्जाम में मत करना, लेकिन एग्जाम में बस टिक लगाने वाला काम करना। घर पे बैठना तो खूब बढ़िया से पॉइंट तक भी बताना, और पॉइंट का अगर अनंत तक जाएगा ना तो वो भी करना, उधर भी। फालतू टाइम है तो बस करते रहो, 3 3 3 3 3 3 ऐसे लगाना। लेकिन एग्जाम में मेरे भाई बस टिक लगा के और आगे निकल जाना। ठीक है, 13 पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट चला जाए, यहां से करने पे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आइएगा, कह रहा x का मान ज्ञात करिए। ठीक तो है, आइएगा सुनिए, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है 70 का 13/10 लिख दूं भाई, 70 का 13/10 अब प्लस है, और 160 का 35% माइनस 240 का 1/2 लिख देता हूं। जितना संभव हो सकेगा उतना कर रहा हूं, मतलब थोड़ा जल्दी के लिए। और 3/10, 30% को 3/10 लिख सकते हैं। अब आइएगा, ये से ये 13 7 91 प्लस ये से ये काट दीजिए, 5 7 5 दूना 2 8 7 8 56। ठीक है, ये से ये 120 बार में, तो माइनस 120 बराबर 3x बटे में 10। 90 140 147 और माइनस 120 बराबर 3x बटे में 10। x का ही मान ज्ञात करना है, तो ये 27 हो जाएगा, इसमें से देखिए 27 अब बराबर 3x बटे में 10। अब तो कोई कर लेगा यार, ये से ये कटेगा 9 बार में, और 9 दही 90 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ, क्योंकि 3 3 9 27 और 10 इधर से जाएगा तो बुरा हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितना आ गई? 90। समझ रहे हैं? तो ये आपका आंसर होगा, 60 था। नेक्स्ट, आसान है, देखिए बहुत लंबा चौड़ा कहानी भी किसी किसी सवाल में लिखा है, समझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे करेंगे। आइएगा देखते हैं। कह रहा है कि 40 किलो केक के 5 व्यक्तियों ABCD में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि इसका 15% A को, 25% C को, 30% E को और 20% D को
सबको दिया है ना जी। यदि 1 किलो केक का दाम कीमत 150 रुपए है और प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, जिसको जितना जितना मिलता है वो अपना पैसा देता है, और 1 केजी का दाम 150 दे रखा है, तो बी और सी दोनों द्वारा मिलाकर भुगतान की गई राशि, तो सब में तो 5 है, 3 भी है, 7 ये आंसर नहीं होगा, और 9 6 ये भी हो सकता है, 9 5 ये भी नहीं होगा। ये सुनिएगा, ये और नहीं तो ये दोनों में से कोनो ना कोनो होगा। मैं बताता हूं कैसे, सुनिएगा। पहले सवाल देख लीजिए। 40 किलो केक है, इसमें से ए बी सी डी और ई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। जैसे बोला वैसे कर रहा हूं। कह रहे ए को 15%, 40 का 15% ए को मिलता है। बी को कितना दिया है? बी को कहा है जी? बी को नहीं है, कोई बात नहीं। सी को 40 का 25%, ये डायरेक्ट में निकालूंगा अगर मैं रहता तो, समझ रहे हैं ना। 25 चौके 10 किलो मिलेगा इसको। अब सुनिएगा, ई को 20%, तो 40 का 20%, डायरेक्ट में 8 लिख देता। ई को नहीं 30% ई को, सॉरी यहां 30 लगाना है, 30% ई को मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। तीस % ई को, अब 20% मिलता है, तो 40 का 20% मिलता है इसको। तो सुनिएगा, इसका नहीं दिया है, तो इसका जानते हैं कितना कितना खर्चा हुआ है? 15% और 25%, 40 थी, 70 20 90, यानी 40 का 10% मिला होगा किसको? इसको। तो देखिए, ये 2, ये कितना 5, और इस तरह चेंज कर लेता हूं ताकि समझ में आए, और ये 5 तिया, तो 6 केजी मिल गया इसको। 6 केजी होगा ना, 5 6 केजी। ये कितना होगा? 4 केजी होगा। ये कितना होगा? 25 चौके 100, 4 दहिया 10 केजी होगा। ये से ये कटेगा तो 8 होगा। ये कितना होगा? 12 होगा। इतना केजी मिला है। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये। अब पूछा क्या है आपसे? कह रहा है कि बी और ई दोनों के मिला के, तो बी और ई दोनों को मिलाइए तो कितना केजी? 16 केजी। 16 केजी का दाम बताना है, तो ये 150। अब 15 16 आपका जानते हैं कितना होता है? 240। 15 16 240 होता है। 15 में 16 से गुणा करेंगे तो 240, 0 है तो 0। यही आपका आंसर है। देखिए, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। पहले से मैं टिक लगा के रखा था, ये बी। देखिए, ये और नहीं तो ये होगा। ये ना बहुत हर जगह हर सवाल में मैं लगा रहा हूं। और क्यों मैं लगाया? क्योंकि कुछ भी आता ना, जो भी आता ना, वो रुपया से गुणा करबे करते। आप 150 से गुणा करते, 150 में क्या है? 3 है और 5 है। 150 में क्या है? 3 है और 5 है, तो 3 तो रहेगा ही, जाएगा कहीं नहीं। मैं ऐसे कह रहा हूं 5 भी रहेगा, लेकिन पहले 3 पे मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि 5 कहीं कट जाता है। नीचे 5 हो सकता है परसेंटेज वाले चैप्टर में, क्योंकि कितना भी परसेंट दिया होगा तो नीचे 100 लिखेंगे, इसीलिए मैं 3 का चेक किया। तो 3 का मल्टीपल ये 7 होगा तो नहीं कटेगा, ये 6 होगा कट जाएगा, ये 8 1 9 और 5 14 नहीं कटेगा। यही दोनों कट रहे थे, तो जिसमें से आंसर आपका कौन सा है? बी। करके भी दिखा दिया। तो आइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपना 110% में दे रहा हूं। और आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप भी थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को। धीरे धीरे तो आप यार एकदम समझ लेना, धीरे धीरे आप मेरे को पाओगे हर जगह, समझ गए। आइएगा, x का 20% y के 15% के बराबर है, तो कर लीजिए। x का 20% y के 3/20 के बराबर है, तो ये से ये कटेगा तो 4 होगा। x इधर, y को इधर बुला लोगे तो ये 3 कितना हो गया? 4। x और y की वैल्यू निकल गई, 3:4 में है। यदि y का मान 260 है, y का मान 260 है, तो 3 का मान मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा जानते हैं? 4 छक्का 24, 4 5 20। तो कह रहा है कि 3 का वैल्यू बताओ, यानी x का वैल्यू बताओ।
x का मान बताओ तो 65 गुणे 3 तो 160, 65 है ये, 160 और 15 195, 195, 195 ऑप्शन नंबर सी। ये 65 है, मैं मिटाऊंगा नहीं, टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं, आप देख रहे हैं। यही निकालना था 65 गुणे 3, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू निकालना था, तो 3 का जो मल्टीपल होता है वो भी आंसर होता है, तो 3 का मल्टीपल तो ये भी है, ये भी है, 8 1 9 ये भी है, सब है। इसका मतलब हम 3 पे नहीं देख सकते थे, इसीलिए पूरा करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा होता है। आइएगा नेक्स्ट आपका 63 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत, कह रहा है कि 250 का x%, कह रहा है कि 700, ये खुद बोला है कि कितना परसेंट, तो मैं मान लिया कि x%, तो ये से ये कटेगा, 25 चौके 100 तो 28 हो जाएगा, 28 बार में कट जाएगा तो 700, x बराबर 280, 280 है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। सुनिएगा, इसको ना, इस जो 700 है ना, ये 700 था ना, इसको 7 गुणे 100 समझा, और इस 25 से इसको काटा तो 4 बार में कट गया, और 7 चौक 28 कर लिया, समझ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बाप रे बाप, एक दिन में 260 बच्चे देख लिए हैं, समझ रहे हैं ना, 187 सब्सक्राइबर भी हमारे हो चुके हैं, तो यार कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन में मैं 50 अपने मन से कहता कि 50 भी जाएगा ना, तो कहीं अगर मेरी फोटो शादी के बाद भी होती है तो कहेंगे ना कि चलो बढ़िया चल रहा है, लेकिन 260 चला गया है। बहुत बहुत सबको जो है एकदम प्रणाम है कि आप प्यार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलिएगा, बात होगी आपसे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट ये हो चुका है 63 नंबर। आइएगा, कह रहा है कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा वर्ग के आकार का है, 60 मीटर है, तो प्रत्येक में 15% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। ऐसा सवाल आप परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, मतलब परसेंटेज ही है, ये जानते हैं। 15% की वैल्यू मेरे भाई कितना होगी, 3/20। अगर पहले भुजा, यहां पे मैं लिख देता हूं, पहले भुजा और ये बाद में भुजा, तो पहले में मान लेता हूं कि 20 है, तो बाद में क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। तो एरिया कितना होता है, एरिया बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ये जाके वर्ग वाली वीडियो देख लीजिएगा, वर्ग का सब तरीके से इसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का क्या चीज, इतना बात तो जानते ही है, भुजा का स्क्वायर। तो ये देखिए 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 529 होता है क्या, 529। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की, 129 की बढ़ोतरी हुई, 129 की बढ़ोतरी हुई किस पर, 400 पर, अगुड़े में 100। तो ये जानते हैं, ये सही है, ये सही है, 4 तिहाई 12, 3 बस देखिए 3, अरे बाप रे बाप, सब में है 4 तिहाई 12, 4 दूना 32 तो नहीं है सब में ना, 32 पूरा नहीं करेंगे हम, मैं बार बार कह रहा हूं कि घर पे हम लोग पूरा करेंगे, पूरा धीरे धीरे, लेकिन एग्जाम में भाई बस ऐसे ही करना है। 32.25 आएगा, 32.25 आंसर होगा। तो नेक्स्ट पे चला जाए, आसान था, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ऐसा आपने जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप सीख लीजिए। आइएगा, कह रहा है, ये क्या है जी, आइएगा, ये इसमें कुछ छोटे छोटे परसेंटेज नहीं दे रखे हैं क्या, अच्छा ये सुनिएगा, अब देखिए ये आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है, कारण है कि देखिए इसमें ना ऐसा ऐसा परसेंटेज दिया कि उसका मैं कुछ लिख ही नहीं सकता हूं। तो आइएगा, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, बस डरना नहीं है, करना है। आइएगा, देखिए ये 200 कितना दे रखा है, 200 मतलब 2400 इतना का कितना परसेंट, 184, और ये रहा परसेंटेज। अब माइनस 2600 का 172% और प्लस 2075 का 84%। भाई थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, आप दिल पे मत ले लीजिएगा। आइएगा सुनिए ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको कटाएंगे तो फायदा होगा ना, दशमलव डायरेक्ट लगा देंगे, यहाँ नीचे 25 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, 84 से गुणा ही कर लो, ये कितना है 2445 में 185 से गुणा करना है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। 25 के 5 हासिल में लगेगा 2, और ये 20 2 22 हासिल में लगेगा 2, 24 5 120 122, 18 5 90 के हासिल में लगेगा 9, 18 चौक 72,
72 में 81 हासिल में लगेगा 8, 18 चौक 72 और 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 हासिल में 8, 18 दूना 36, 36 8, 36 को 8 को 44 गुना होगा जी। तो यहाँ पे 44 लिखिए, बस आप भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा मेरे साथ। 36 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हासिल है तो 44 होगा। अब ये देखिएगा 5 2 3 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 और कितने अंकों पर, 2 अंकों पे दशमलव। इसको हमने हल किया तो कितना आया 45 23.25। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 5 25 के 5 हासिल में 2, 20 2 22 हासिल में लगेगा 2, 24 5 120 और 20 2 22। ओहो, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे 84 दे रखा है, मैं 85 से गुणा कर दिया हूं, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं है। 2 4 4 5 और गुणे कितना 184 से गुणा करना है, तो ये कितना होगा, ये देखिए 20 के 4 5 20 के 0 हासिल में लगेगा 2, 4 चौका 16 2 18 के 8 हासिल में लगेगा 1 और 24 चौका 96 1 97, 18 5 ये 7 है, 18 5 90 हासिल में लगेगा 9, 18 चौक 72 81 हासिल में लगेगा 8 और 18 चौक 72 72 में 80 हासिल में लगेगा 8, 18 दूना 36 44। अब ये ठीक हुआ है 0 8 8 9 4 4, इसको मिटा के ये लिख देता हूं। यही सबसे आसान तरीका होगा। बाकी अगर आपके पास कोई तरीका होगा मेरे भाई तो आप जरूर कमेंट में मेरे को बताने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे सब लोगों को जोड़ा जाएगा टेलीग्राम वगैरह से। ये दशमलव यहाँ पे है, माइनस 1 से 1 1 से 1, 26 का टेबल तो मुझे याद ही होना चाहिए। 26 दूना 52 के 2 हासिल में लगेगा 5, 26 7 182, 87 के 7 हासिल में लगेगा 18 और 26 में जोड़ना है 20 46 44, ये आपका हो जाएगा। अब प्लस इसको भी गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो आसान होगा क्योंकि नीचे नहीं कटेगा तो फिर दशमलव में जाने लगेगा कि दिक्कत होगी। 4 से 4 5 20 हासिल में लगेगा 2, 4 7 28 2 30 4 दूना 8, 8 5 40 हासिल में लगेगा 4, एक बार और 20 हासिल में लगेगा 2, 4 7 30, ठीक है 40 हासिल में लगेगा 4, 7 8 56 56 मतलब कितना 60 60 8 दूना 16, तो 0 0 3 8 6 14 के 4 हासिल 1 और ये 17, तो यहाँ पे आएगा 17 4 3 0 0, लेकिन दशमलव कितने अंकों पे, 100 की वजह से 2 अंकों पे, दशमलव इनमें नहीं लगे क्योंकि कट गया। अब आइएगा देखिए आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ लिख पढ़ के रखे हैं। अब ये देखिए इसको और इसको जोड़ के इसको घटा दीजिए, तो इसमें जोड़िएगा कितना 17 43.8, सॉरी ये 0 है, 8.8 3 11 के 1 हासिल में लगेगा 1, 9 4 13 1 14 के 4 हासिल में लगेगा 1, 14 के 4 हासिल में लगेगा 1, 11 1 12 के 2 हासिल में लगेगा 1 और 5 1 6, इसी में से ये घटा दो कितना 44 72 और दशमलव इसमें क्या है, दशमलव ये कहीं नहीं काम कर रहा है जी, दशमलव यहाँ पे 0 है। 8 इकाई स्थान पे देखिए तो कहीं 8 है, इकाई स्थान पे 8, ये इकाई स्थान पे 8 चेक कर लेते हैं। 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, ठीक है 13 में से 6 और 11 में से 7 और 7 7 और यहाँ पर 1। देखिए एक ही बार में आंसर आ गया तो जल्दी आता नहीं है ऐसे सवालों में, और कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ कर लेगा तो मेरे पास लाओ, मैं पूछता हूँ कैसे कर लेंगे, मैं आपके सामने ही देखिए ये सब किया हूँ, इसमें दूसरा कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। अगर आपके पास होगा तो आप कर लीजिएगा अपने से, मत इस सवाल को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपके सामने किया। देखिए अगर थोड़ा सा यही करेंगे कि इसको आप देख के ये देखेंगे कि इकाई स्थान पे 8 किस में आ रहा है, तो इकाई स्थान पे 8 केवल 1 में आ रहा है और वो आपका डी है। और वही बात आ गई यहाँ पे फिर कि मैं बोला हूं बार बार कि एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि सब में एक ही अंक दे दे, नहीं देगा यार, जानता है कि बच्चे से हमको एग्जाम भी लेना है और बच्चों को हमको दौड़ाना भी है। शारीरिक प्लस मानसिक, यानी 50% मानसिक और 50% शारीरिक की बात करेगा तो सवाल तो आसान देगा ही देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आइएगा, बस आज के लिए इतना ही सवाल करेंगे। लास्ट प्यार दिखाइएगा थोड़ा सा अपना। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, घनाभ है, घनाभ का सारा फार्मूला आप जाके मैं दिखा दिया हूं। माचिस की डिबिया अगर घर पे होगी ना तो उसको समझ लेना कि घनाभ है। ये आप फार्मूला वाला वीडियो आपको दिखाया हूं, जाके आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि घनाभ की लंबाई यानी एल दे रखा है, कितना
5x, रेशियो में दे रखा है, मैं x मान लेता हूं, कंप्लीट नंबर। चौड़ाई कितना का है, चौड़ाई मतलब b, चौड़ाई कह रहा है कितना है 4x है, और ऊंचाई कह रहा है कितना है 2x है। कह रहा है कि यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे पेन से कर देता हूं, चौड़ाई को आधा तो आधा कर दिया, और इसको भी ऊंचाई को भी आधा, जबकि लंबाई 3 गुना, तो इसको 3 गुना का है तो 3 गुना कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 15x। अब पूछा क्या है, तो घनाभ के भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो आप जानते हैं घनाभ एकदम आसान है जी, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भाई मेरे 2LB प्लस BH, ये BH प्लस HL, इसी में फार्मूला रख दो, एक बार इसमें रखो एक बार इसमें, देखो कितना घट पड़ रहा है। आइए मैं रख रहा हूं पहले इसके लिए 2L इंटू B 20x का स्क्वायर, L इंटू B ये आप देख लेना, L इंटू B मतलब 4 5 20 x का स्क्वायर, प्लस B इंटू H 8x का स्क्वायर, प्लस HL तो 5 दूना 10, 5 दूना 10x का स्क्वायर, ये तो ये होगा कितना 18 38, और देखिए 28 और 10 38, 38 दूना 76, 76x का स्क्वायर, ये पहला वाला है। चेंजिंग किया तब कैसा हुआ, इसको मैं पीला से कर देता हूं, चेंजिंग किया तो देखिए कैसा हो गया, इसमें भी 2L इंटू B तो 15 दूना 30x का स्क्वायर, प्लस BH तो ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस HL तो ये और ये तो 15x का स्क्वायर, सॉरी इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये बार बार 5 मेरे से ऐसे ही हो जाता है ऐसे। तो यहां से आप देखिएगा ये 2 है, 2 में नहीं लिखूंगा क्योंकि डायरेक्ट कर 30 और 15 और 17 तो कितना होगा 47 होगा, और 47 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 47 और 47 दूना 94x का स्क्वायर। तो यहां से कितने की बढ़ोतरी हुई आप देखो, तो 94 में से घटा लो यार, कोई दिक्कत नहीं, 94 सॉरी ये गलती हो गया, 94 में से कितना घटाना है 76, माइनस करेंगे तो ये देखिए कितना होगा 14 में से 8, यहाँ पे 1 18x स्क्वायर की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो कह रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, तो बटे में 76x का स्क्वायर और गुणे में 100, तो इसी को कर लेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर ये 76 है। अब यही तो कटाना है, तो इसको कटाते हैं तो 9 होगा, और 38 दूना 76 होता है, 38 दूना 76 और गुणे में 100, तो अब इसको कर लेना 900 और बटे में 38, तो 900 होगा ना 90, तो 38 दूना 76, 38 ये कितना होता है 144, हाँ तो 38 दूना तो 2 होना चाहिए, 2 आंसर में, और 2 सब में दिया है, देख लीजिए अब की बार 2 सब में दे दिया है 900, ये 38 दूना 76 और 76 यहां से घटाओगे तो 4 होगा, यहाँ 1 होगा 0, 38 तिहाइयां कितना होगा 144 ना, 4 12 का 2 हाथ से 12 1 13 134 होगा, तो यहां से 23 कहाँ है 23 तो दुगो में है जी। अच्छा बढ़ जाता है घट जाता है, सुन लीजिए बढ़ जाता है घट जाता है, तो देखो बढ़ रहा है ना, तो जो बढ़ रहा है उसी पर टिक लगाएंगे, तो इस तो समझ गए, लेकिन देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो 76 था 94 हो गया, तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ जाता है पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हैं, तो 22 सवालों का सिलसिला चल रहा है, समझ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबको आप प्यार दिए हैं, 110% कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को नहीं दिए, सब लोग आपसे आप ही से सपोर्ट आप लोग किए हैं, सब लोग सबको। एक बार मैं क्या कर रहा हूं कि आप थोड़ा एक विद्यार्थी, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, और उस विद्यार्थी आप भी एक विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी होने के नाते आपको बनता है कि मेरा सपोर्ट करना चाहिए। समझ रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों, हो गया।